Who do you want in the team? या हम कहें Whom do you want in the team? Whose is that book? या फिर Whose book is that? The woman and the dog which we saw in the park live next door. या हमें कहना चाहिए The woman and the dog that we saw in the park live next door. हैरानी की बात नहीं होगी अगर इन सेंटेंसेस ने आपको कंफ्यूज कर दिया है, क्योंकि प्रोनाउंस हु, whom, which, what और that काफ़ी कंफ्यूजन और डाउट्स क्रिएट करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ इस लेसन में बने रहे तो मैं शेयर करूंगा आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जिससे आप इनको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अभी तक हमने पिछले लेसन्स में 10 में से 8 प्रकार के प्रोनाउंस को पढ़ लिया है, जो कि हैं पर्सनल, पोजेसिव, एम्फसाइजिंग, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रेसिप्रोकल, इंडेफिनिट और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। इस लेसन में हम आखिरी 2 प्रोनाउंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं इंटेरोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउंस। तो आइए पहले बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की। हु, whom, whose, which और what ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं जो हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बात करते हैं किसी प्रोनाउन या नाउन की, जो कि हो सकते हैं कोई व्यक्ति, वस्तु, आइडिया, कॉन्सेप्ट एक्सेट्रा। तो आइए बात करते हैं पहले हु की। हु सिर्फ व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये एक नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस में है, तो ये रेफर करते हैं किसी नाउन या प्रोनाउन को जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक वर्ब आता है, इसलिए हु के साथ भी हमेशा एक वर्ब आएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम इसे समझ सकें। Who cooked the food for us? Stella cooked the food for us. Who spoke before you? Mark spoke before me. Who made the report? He made the report. Who has finished the work? She has finished the work. Who came to the party? Steve, Bob, and Stella came to the party. Who bought the new house? They bought the new house. Whom ये भी सिर्फ व्यक्तियों के लिए ही इस्तेमाल होता है। Whom ऑब्जेक्टिव केस है who का, इसलिए रेफर करेगा किसी प्रोनाउन या नाउन को जो सेंटेंस में किसी वर्ब या प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम इसे समझ सकें। Whom do you want in the team? I want Dave in the team. Whom do you prefer for this job? I prefer her for this job. To whom did you speak in the morning? I spoke to Steve in the morning. For whom are you looking? I'm looking for them. With whom have you discussed the issue? I have discussed the issue with them. Whom have you invited to dinner? I have invited Bob, Stella and Mark. Whose इस प्रोनाउन का हम इस्तेमाल किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए कर सकते हैं। Whose पोजेसिव केस है who का, यानी ये दर्शाता है पोजेशन या फिर ओनरशिप। ये बताता है कि कोई चीज़ किसी व्यक्ति या वस्तु को बिलोंग करती है। इसका ख्याल रखना होगा कि जब भी हम हु से क्वेश्चन बने होते हैं, उनका आंसर दे रहे हैं, तो वहाँ हमें पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स और देयर्स। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Whose are these books? These books are Stella's. Whose are these pens? These pens are ours. Whose is that house? That house is theirs. What का इस्तेमाल हम सिर्फ वस्तुओं के लिए करते हैं और इसका इस्तेमाल होता है किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को लेने के लिए किसी चीज़ के बारे में। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं।
What's the tallest building in the world? What are you doing today? What is sweeter than honey? What do you want? वर्ड को अगर हम किसी व्यक्ति के साथ इस्तेमाल करते हैं तो हम उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहे होते बल्कि उसके प्रोफेशन, जॉब या ऑक्यूपेशन के बारे में रेफर कर रहे होते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि हम इसे समझ सकें। What are you? I am a teacher. What is this man? This man is a successful businessman. What is Stella? Stella is a doctor. Which व्यक्ति, वस्तु दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब हम बात करते हैं which की तो वहाँ ऑप्शंस होती हैं और उन ऑप्शंस में से हमें चुनाव करना होता है। जब भी आप which के साथ क्वेश्चंस देखेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि एक लिमिटेड या स्पेसिफिक ग्रुप या सेट है और उसमें से हमें वन या फिर उससे अधिक ऑप्शंस का चुनाव करना है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जिससे आप इसको समझ सकें। Which are your friends? Which is your favorite color? Red or blue? Which of the players are in your team? Which of the books have you read? इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस को हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि who और whom सिर्फ इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरह ही इस्तेमाल होते हैं। which, what और whose जब इनके बाद नाउन आता है तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स का रोल प्ले करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। Which of the players are in your team? Which players are in your team? What is your favorite color? What color is your favorite? Whose are these books? Whose books are these? What is the color of your car? What color is your car? Who, whom, whose, which और that ये रिलेटिव प्रोनाउंस का भी काम करते हैं जब ये अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रेफर करते हैं। ये इंट्रोड्यूस करते हैं एक ऐसे क्लॉज को जो ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है उस नाउन और प्रोनाउन के बारे में। आइए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। This is Steve. This is Steve who runs very fast. He gets the reward. He who works hard gets the reward. They are always fit. They who exercise daily are always fit. My friends have gone to London. My friends whom we invited to dinner have gone to London. Can I meet the girl? Can I meet the girl whom you helped? The family was very kind. The family whom we met at the airport was very kind. Houses cost more. Houses which overlook the lake cost more. I want to adopt the dog. I want to adopt the dog which I saw on the street. The bag is on the table. The bag which I bought yesterday is on the table. The team is on the job. The team whose project has been selected is on the job. They are the employees. They are the employees whose work is always up to the mark. What बाकी प्रोनाउन से थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि इसको कोई स्पेसिफिक नाउन की ज़रूरत नहीं होती रेफर करने के लिए। ये अकेला खड़ा हो सकता है और एक ऐसे क्लॉज को इंट्रोड्यूस कर सकता है जिससे हमें कंप्लीटली नई इंफॉर्मेशन मिल रही हो। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। I gave the boys what they wanted. What he did shocked everyone. What you said was not nice. I always say what I mean. Interestingly, that ऐसा relative pronoun है जो व्यक्ति और वस्तु या फिर एनिमल इन तीनों में से किसी को भी रेफर कर सकता है। इसका इस्तेमाल होता है क्लॉज को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो नाउन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता है जो ज़रूरी होती है उसको डिफाइन करने के लिए।
आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हम इसको समझ सकें। Where's the book that I gave you yesterday? The woman and the dog that we saw in the park live next door. The teacher that taught me was an expert. So friends, इस लेसन में बस इतना ही। इस लेसन के साथ हमने 10 प्रकार के प्रोनाउंस की डिस्कशन खत्म कर ली है। अगर आपको पिछले लेसन्स देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी लेसन्स को देख सकते हैं। और इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं इनलाइवन इंग्लिश ऐप को, जहां पर आपको मिलेगी अनलिमिटेड नॉलेज ऑन ग्रामर। आप प्रोनाउंस के बारे में पढ़ सकते हैं या फिर किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री लेसन्स, ग्रामर टिप्स, एक्सरसाइजेस और बहुत कुछ मिलेगा। और इसके बावजूद आपको अगर कभी डाउट या क्वेश्चंस हों तो आप मेरे से डायरेक्टली चैट कर सकते हैं और मैं आपको उसके आंसर्स प्रोवाइड करूँगा। अगले लेसन में हम बात करेंगे प्रोनाउंस के इस्तेमाल के बारे में। मैं फिर हाजिर होऊंगा एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कुछ नया करते रहिए, कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।